Electromagnetic induction, the phenomenon of inducing EMF whenever there is change in magnetic flux। ये तो आपको पता ही होगा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो पढ़ के आ रहे हैं। हम यहाँ पर मेथड ऑफ इंड्यूसिंग EMF देख, मतलब कितने तरीके से हम EMF को इंड्यूस कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा यदि आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं। मतलब कि यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या EMF इंड्यूस हो जाता है। और आप बीच में से वीडियोस को ना देखें, स्टार्टिंग से देखें तो आपको ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो EMF आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर तो हम खास बात करेंगे किसकी, मेथड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, मतलब मेथड ऑफ EMF को इंड्यूस करने की मेथड की। सबसे पहली मेथड क्या है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर दें तो वहाँ पर क्या है हमारा EMF इंड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इफ़ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF विल इंड्यूस। आया समझ में, नहीं आया होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने कॉइल ले ली, ये हमारी कॉइल है, इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर पे अटैच कर दिया। गैल्वेनोमीटर पर अटैच क्यों किया, क्योंकि यदि इसमें EMF मतलब करंट आ गया तो गैल्वेनोमीटर हमें बता दे, मतलब डिफ्लेक्शन शो कर दे कि भैया करंट आ चुका है, तो वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक बार मैग्नेट को उसके पास ले गए। अब जानते हैं आप मैग्नेट के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो ही मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आ गई, तो ये इसके पास रखी हुई है, तो इस कॉइल पर भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आपको पता है। तो अब क्या करेंगे हम, इस मैग्नेटिक फील्ड को आगे पीछे मतलब बार मैग्नेट को अब हम मूव करना चालू करेंगे। तो इस मूव करने की प्रोसेस से होगा, कभी ये इस तरफ आएगी, यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी और पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। तो तब हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार चेंज कराएंगे तो इसमें क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज करेगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा। EMF इंडक्शन देखा था ना आपने, EMF इंड्यूस कैसा होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ। EMF इंड्यूस होता कैसे था, जब तक हम इस मैग्नेट को मूव करना चालू करेंगे जब तक इसमें क्या आएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा रहेंगी कम रहेंगी तभी हमारा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कराते रहेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेंगी कभी कम रहेंगी, तब तक इसमें EMF इंड्यूस होगा। और यदि हम इसको बंद कर दें सब प्रोसेस को तो EMF यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा। तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, यदि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कराते रहेंगे तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। ये हमारी पहली मेथड है किसी भी कॉइल के अंदर हम हमारे करंट को मतलब EMF को प्रोड्यूस कराने की, ये हमारी पहली मेथड। दूसरी मेथड देखते हैं अब इसके बाद, ये आपको समझ में आया होगा, कोई इतना टफ नहीं था ये। यदि आप पिछली वीडियो को देख के आ रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कैसे इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अब देखते हैं दूसरी मेथड कैसे। अब आइए देखते हैं बाय चेंजिंग एरिया, मतलब अभी देखा था हमने बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि हम एरिया को चेंज करते हैं तो कैसे हमारा EMF वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स विल चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF विल इंड्यूस। मतलब इसमें यदि हम एरिया को चेंज करते हैं तब हमारी जो हमारा EMF वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल EMF का बार बार पूछा जाता है, इमोशनल EMF का डेरिवेशन होता कैसे वो देखने वाले। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो बना हुआ है। डायग्राम में क्या है, ये क्रॉस बने हुए हैं, ये आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हो कि वैसे तो आप 4 और 5 चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी आ रही हैं, ऐसी आ रही हैं, इस तरह से ऐसी, मतलब कि इस बोर्ड से बाहर से ऐसी जा रही हैं, ऐसी इस तरह से, ऐसी मतलब इस बोर्ड से आ रही हैं इस तरह से, इस पर इस तरह से। ये आपको पता होगा, इस तरह से इस पर ये आ रही हैं, इस तरह से मतलब क्रॉस का मतलब इस तरह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। और इस पर ये क्या है, एक रेक्टेंगल मेटेलिक प्लेट रखी हुई है, एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक प्लेट, मतलब कि ये ऐसी लाइन इस पे आ रही है, इस तरह से एक रेक्टेंगल एक प्लेट यहाँ पर रखी हुई है इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, इससे ऐसे पास होके यहाँ पर जा रही हैं, इस तरह से ऐसे इसमें पास होके जा रही हैं। तो ये डायग्राम क्लियर है आपको, ये क्रॉस क्यों बने हुए हैं, क्रॉस इसलिए बने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसी इस पर आ रही हैं और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट रखी हुई है। और उसको हमने क्या नाम दिया है, QPRT, जो लिखा हुआ लेट PQR इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट। यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है PQRT, इतना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे हम इसमें, लेट XY इज अ वायर विच कैन स्लाइड ओवर इट। जो X और Y जो वायर बीच में लगा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। अब स्लाइड कैसे कर सकते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आप यदि
बस में ट्रेवल करते हो तो आपको पता है वो खिड़की कैसी होती है, हम उसको आगे कर सकते हैं, मतलब इस तरह से लगी होती है, इसको आगे पीछे ऐसे यहाँ पर स्लाइडिंग वायर लगा हुआ है, जिससे क्या है हम इसको पकड़ के कभी आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, हम मतलब कुल मिला के इसका एरिया चेंज कर सकते हैं, कभी एरिया बढ़ा सकते हैं, कभी एरिया घटा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर एक स्लाइडिंग वायर हमने लगा दिया है। तो वायर समझ में आया, जैसे खिड़की नहीं होती वो जो बसों में लगी होती है, ऐसे ऐसे उसको कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर स्लाइडिंग वायर लगा जिससे ये एरिया कम ज़्यादा खुद कर सके। तो एक्स वायर क्या हमारे स्लाइडिंग वायर लगा हुआ, उसकी लेंथ कितनी हमारी एल है। तो अब हमने क्या किया, लेट वी इज द वेलोसिटी गिव टू द वायर हैव लेंथ एल, लेट डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड टू वायर। अब हमने क्या किया, जो हमने स्लाइडिंग वायर लगाया हुआ था अभी क्या था, ये ऐसा बंद था, मतलब कि इस तरह से खिड़की अभी मान लीजिए हमारी बंद थी, ये खिड़की हमारी बंद थी। अब क्या कर दिया हमने, खिड़की को थोड़ा खोल दिया, मतलब ऐसा करके इतनी खिड़की को हमने खोल दिया। ये रेक्टेंगल वायर है, मैं खिड़की से समझा रहा हूँ कि अब क्लियर हो जाए। तो अभी एक्स वायर हमारा वायर था स्लाइडिंग वायर, मतलब इसको हम खिसका सकते, तो इसको हमने थोड़ा खिसका दिया, तो इसके जो डी एक्स है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब ये अब एक्स वायर अब यहाँ से पहुँच गया। ये जो रेक्टेंगल हमारा पूरा था, क्योंकि हमने इसको भी बंद कर दिया था खिड़की को, अब तुमने थोड़ा एरिया चेंज करके इसको यहाँ पर पहुँचा दिया, इस पॉइंट पर हमारा पहुँच गया, मतलब एक्स डैश और वाई डैश पे हमारी अब ये पहुँच गई। तो ये हमारे यहाँ पर अब पहुँच गई, इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इतना आपको डायग्राम क्लियर है, क्या क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर वायर ले लिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही थी, यहाँ पर बीच में हमने स्लाइडिंग वायर लगाया। अभी क्या था, ये खिड़की मतलब खिड़की बंद थी, उसके बाद हमने खिड़की को थोड़ा खोला तो इसमें थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई और ये यहाँ तक पहुँच गया। और ये वेलोसिटी क्या है, अब आप कोई चीज़ को मूव करा रहे हैं तो उसमें कुछ वेलोसिटी तो लगेगी, तो वेलोसिटी कुछ क्या स्पीड से मूव की, वो हमारी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई। तो इसको हमने थोड़ा सा खोला तो ये अब यहाँ पर एफ डैश वाई डैश पर ये पहुँच गई। इतना आपको क्लियर है इस डायग्राम में क्या है, थ्योरी में क्या लिखा है, तो इसको आप इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये डायग्राम कैसे बना हुआ है और इसकी ये थ्योरी लिखी हुई है, इसको आप इतना नोट कर लीजिए। तो कर लिया होगा आपने, अब इसको मिटाते हैं। तो डायग्राम क्लियर है। बाकी ये एक्स क्या थी, पहले इनके बीच की डिस्टेंस थी, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की डी एक्स हो गई, और इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी थी, एल थी। इतना आपको क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटाते हैं इस थ्योरी को। तो सबसे पहले हम फ्लक्स किसके लिए निकालते हैं, जो फ्लक्स लिखेंगे यहाँ पर, फ्लक्स लिंक्ड विथ, सबसे पहले फ्लक्स किसके लिए निकालेंगे हम, क्यू एक्स आर पर, मतलब ये वाला पोर्शन था अभी तक, तब तक ये वाला क्यू एक्स बाय आर, मतलब कि ये वाला इतना जो बॉक्स था ना, इसके लिए अभी हम फ्लक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि इसके बाद ही तो हमने ऐसे इसमें इस तरह से इसमें एरिया बढ़ाया, जो फ्लाइटिंग लगा हुआ था इसके तरह, फिर हमने थोड़ा एरिया बढ़ाया इसमें, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुई। लेकिन पहले इतना एरिया हम उसके लिए फ्लक्स देख लेते हैं। तो उसके लिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर फाई लिखेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना बनेगा वो समझने वाली बात। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर कैसी आ रही है, इस तरह से बोर्ड पर ऐसी 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 आ रही है, और जो हमारा रेक्टेंगल है वो भी ऐसा रखा हुआ है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे ऐसे ऐसे पास हो रही हैं। तो अब इस रेक्टेंगल का हम एरिया वेक्टर कैसे ले सकते हैं, या तो ऐसा ले सकते हैं एरिया वेक्टर, या फिर ऐसा ले सकते हैं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है या तो उसी डायरेक्शन में ले सकते हैं, या फिर ऐसा ले सकते हैं। लेकिन हम इसे लेंगे कहाँ पर, जो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, उसी डायरेक्शन में हम हमारे एरिया वेक्टर को ले लेंगे। तो हमने इसी डायरेक्शन में यदि एरिया वेक्टर को ले लिया, और इसी डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमारी जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो इस तरह से रखी हुई है, मेटेलिक प्लेट। तो इस तरह से इसमें जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा है हमारा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी ए आ गई। यहाँ पर साइड में लिखूँ तो मैं लिख भी देता हूँ। तो cos 0 होता है वो कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ पर बी ए आ गई। अब क्या करेंगे हम, बी मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब यहाँ पर एरिया। एरिया कहाँ है, देखिए एरिया में क्या आती है, एरिया में क्या होता है, एक तो लेंथ होती, एक ब्रेथ होती। तो लेंथ कितनी हो गई, इसको मान लीजिए जो एक्स वाई था वो उसकी लेंथ हो गई, और ब्रेथ इसकी कितनी थी, एक्स थी। ये देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर और वाई की, जो इसकी लेंथ हो गई, जो इसकी जो क्या हो गई, ये ब्रेथ हो गई। इसको हम लेंथ और ब्रेथ दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, हमको लेना है तो कोई मिला के फॉर्मूला बनाना। तो इसकी एक ब्रेथ हो गई, इसकी लेंथ हो गई, इन दोनों को हम यहाँ पर एरिया की जगह पुट कर देंगे।
तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा बी एक्स एल। ये कैसे आ गया आपको समझ में आया होगा, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होता है, तो एक्स एल हमारा ऐसे आ गया कि एक लेंथ एक ब्रेथ, तो एरिया की जगह हमने ये लिख दिया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नाम दे देते। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ क्यू एक्स डैश आर बाय डैश। अभी तक हमने किसके लिए, इस वाले डिब्बे के लिए किया था। अब क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब एरिया को बढ़ाया ना हमने। इस तरह जो खिड़की वाला दिया था, इसको खिड़की को हमने थोड़ी आगे कर दिया, अब तो एरिया हमारा बढ़ गया। अब उसके लिए हम अगर करते हैं फ्लक्स, तो यहाँ पर ही हम वही करेंगे। तो फाई है और बी एक कॉस थीटा, मतलब थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं बी लिख देता हूँ। ये हमारा बी ए आ गया। अब यहाँ पर हमारा एरिया क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी। तो यहाँ पर इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखिए ये एक्स पहले से था, लेकिन अब इसमें क्या बढ़ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो जो पूरी टोटल इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगी। और ये तो हमारी एल पहले से थी, ये हमारी एल ही रहेगी, लेकिन ये हमारी कितनी हो गई, एक्स प्लस डी एक्स हो गई। जो हमारी फाई क्या जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, बी एल, और ये हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगी। ये तो समझ में आया ना। ये तो हमारी टोटल कितनी लेंथ एल ही रहेगी, यहाँ पर भी एल ही रहेगी, लेकिन ये कितनी हमारी, ये बढ़ गई, पहले एक्स थी अब ये डी एक्स और आ गई, तो एक्स प्लस डी एक्स कर दी। ये हमने इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो ये हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बना ली। अब हम कुछ नहीं करना, अब हमको सिंपल यहाँ से सॉल्यूशन बनाना। तो अब डायग्राम में यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो यदि इनको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम फाई 1 नाम दे देते हैं, इसको हम फाई 2 नाम दे देते हैं। ये हमारी फाई 1 हो गई, ये हमारी फाई 2 हो गई। तो क्या कैलकुलेट करने में हमको आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स करने के लिए क्या करेंगे हम, फाई, और फाई में क्या करेंगे हम, फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे। तो फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे। तो फाई 2 की वैल्यू कितनी हमारी ये रही, तो इसको हम लिख देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारी कितनी है, बी एल एक्स प्लस डी एक्स, और माइनस लगा के क्या लिखना है हमको, वी एक्स एल। अब क्या करेंगे, जो बी एक्स बी एल बाहर लिखा हुआ है इसको हम अंदर इंटू कर देंगे। तो ये क्या जाएगा, एक तो हमारा बी एल एक्स हो जाएगा और एक हमारा क्या जाएगा, बी एल डी एक्स हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, बी एल डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस का बी एक्स एल तो चल ही रहा है, ये हमारा माइनस का बी एक्स एल चल रहा है। इसको हम चाहें तो बी एल एक्स दिया था मैंने, इसको चाहें तो हम बी एक्स एल भी लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो फाई इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारा, बी एल डी एक्स, ये हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब इस पर डिवाइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। इसमें हम बोथ साइड डिवाइड किसका करेंगे, हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर फाई था, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डी फाई आएगा। ये हमारा, क्योंकि हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी फाई आएगा, यहाँ पर ये डी फाई आएगा। वो डील में लिखना भूल गया था, यहाँ पर कितना आएगा, डी फाई आएगा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड किसको, डी टी को। हम अपने मन से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी। अब डी टी को हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, डी फाई डी टी बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, बी एल डी एक्स अपॉन में डी टी। ये हमने दोनों तरफ इसको डिवाइड किया, तो ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई। तो इतना आपको समझ में आया, अभी तो बहुत इजी चल रहा है, बहुत इजी है। तो अब आगे यहाँ पर करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पर एक डी फाई अपॉन डी टी वाला एक फॉर्मूला बन रहा है, यदि आपको याद आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा यहाँ से, यदि आपको याद आया इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर एक बार उठा के लिख देता हूँ। डी फाई अपॉन डी टी इक्वल में कितना है हमारा बी एल, यहाँ पर कितना है हमारा डी एक्स अपॉन डी टी है। अब क्या करेंगे हम, आपको डी फाई अपॉन डी टी का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, जो हमारा फैराडे का सेकंड लॉ था वो क्या था, ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी था। ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बस क्या है माइनस का साइन नहीं है, तो ये हमारा टोटल मिला के यही फॉर्मूला बन रहा है। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये पुट कर सकता हूँ, मोड में ई लिख सकता हूँ। अब मैंने मोड में यू क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का साइन भी था, तो मोड में ई लिखने से प्लस माइनस की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन तो है नहीं, तो इसलिए इसको ई को मैंने मोड में लिख दिया, तो प्लस माइनस से अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मोड में वैल्यू प्लस की रहेगी हमेशा। तो माइनस यहाँ से अब चला गया, तो माइनस यहाँ से कैंसिल हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए इसको हमको मोड में लिखना पड़ा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बी एल था वो वैसा का वैसा रख रहने देंगे। अब डी एक्स अपॉन डी टी आपको एक पता होगा, जो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। पता होगा आपको वेलोसिटी क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और यहाँ पर जो डी एक्स क्या है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, और डी टी क्या है, टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यदि मैं इस डी एक्स की जगह यदि पुट करना चाहूँ डी एक्स अपॉन डी टी की जगह, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, वी पुट कर सकता हूँ। पूरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह मैं यहाँ पर वी पुट कर सकता हूँ। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। बहुत ईजी डेरिवेशन है, समझ में आया होगा आपको। बाय चेंजिंग एरिया चेंज करने से हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, और कैसे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे हमारा ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। तो समझ में आया होगा, बहुत इजी डेरिवेशन था। अब देखते हैं हमारे एक पॉइंट और बचा है इसमें, बाय चेंजिंग रोटेशन वाला, वो और देखते हैं वो कैसा है। अब देख लेते हैं बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन चेंज कैसे करते हैं वो देखते हैं, इससे कैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इफ़ वी चेंज ओरिएंटेशन ऑफ अ कॉइल, फ्लक्स विल चेंज, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस। मतलब ओरिएंटेशन को चेंज करने से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे ओरिएंटेशन ही क्या होता है, चलो ये मान लीजिए हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ऐसे पास हो रही हैं, और यहाँ पर कोई एरिया रखा हुआ है। तो एरिया अभी कैसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, मतलब कि अभी इससे मैक्सिमम अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब कि यहाँ से इसमें मैक्सिमम अमाउंट में मैक्सिमम फील्ड पॉइंट पास हो रही हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको घुमाना चालू करेंगे, मतलब ऐसे घुमाएंगे। अब कुछ कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, अब थोड़ा और घुमाएंगे, कम होंगी। अब ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल पास नहीं होंगी। अब फिर ऐसा करेंगे तो और थोड़ी बहुत पास होंगी, ऐसा करेंगे तो मैक्सिमम पास होने लगेंगे, ऐसा। अब इसको क्या करेंगे, हम घुमाना चालू करेंगे, मतलब ओरिएंटेशन इसका घूमना चालू होगा। तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होंगी, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी, कभी कम पास होंगी, मतलब घूमना चालू करेगा। ऐसे मैक्सिमम रहेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एक टाइम पे बिल्कुल कम हो जाएंगे, फिर ज़्यादा होंगी, फिर मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे, ऐसा मतलब कम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते रहेंगे। इससे क्या है, आपको पता है, आप पिछले वाले टॉपिक से पढ़ के आ रहे हैं, जो हमारी कॉइल होती थी उससे क्या होता था, एक गैल्वेनोमीटर अटैच होता था, और वहाँ पर क्या करते थे, हम एक मैग्नेट को लेके आते थे, एक नॉर्थ होता था, उसके पास साउथ होता था। तो उस मैग्नेट को क्या करते थे, हम आगे पीछे कर देते थे, जिसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कम हो जाती थी, कभी ज़्यादा हो जाती है। उसके कारण इसमें क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, ये आपको याद आ रहा हो। तो उसी कारण इसमें क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था। और यहाँ पर ये वो ही हो रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा आ रही है, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम आ रही है, जिससे कि इसमें क्या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, और इसी कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। तो ये हमारी तीसरी मेथड थी। इसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कभी कम आती हैं, कभी ज़्यादा आने लगती हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उससे हमारा इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है, मतलब घूमने के कारण कभी ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं, तो इससे ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से इसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो समझ में आया बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन कैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस उसमें होता है। तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है।